तो दोस्तों फिर से आज मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला। 1.25% की गिरावट थी। बहुत ज्यादा ऐसा क्रैश नहीं था, लेकिन अभी जो मार्केट की सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है कि उछाल भी नहीं देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये जो 1.25% की गिरावट देखने को मिलती है, यहाँ पर एक क्रैश जैसा फील होने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से रिटर्न्स आती हुई नजर नहीं आई है। अब हो क्या रहा है, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो आज निफ्टी 50 इंडेक्स में बात करेंगे तो 1.25% के आसपास की गिरावट थी और एक महीने में अभी फ्लैट बंद हुआ है। फरवरी का मंथ का आज आखिरी दिन था जो हमारे ट्रेडिंग डेज थे उसमें से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक महीने में फ्लैट है निफ्टी 50 इंडेक्स, सेम लेवल्स पे ऑलमोस्ट बंद होते हुए नजर आया है। वहीं स्मॉल कैप में थोड़ी सी उछाल है 3% के आसपास एक महीने में, हालांकि आज गिरावट थी 1.25% के आसपास यहाँ पर भी, और मिड कैप में भी 1.25% की गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप उतना ज्यादा नहीं गिर रहे हैं जितना निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट है। एक महीने में आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में 3.5% के आसपास की एक महीने में रिटर्न रही है, और काफी टाइम बाद ऐसा देखने को मिला है कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अभी निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप हर जगह यहाँ पर गिरावट है। एक अच्छा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, 2-3% बढ़ती है फिर नीचे आती है, और ये ट्रेंड काफी टाइम से अभी मार्केट में चलते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे खराब सेक्टर रहा इस महीने का, फरवरी के महीने का, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स था। एक महीने में सिर्फ 20% का जबरदस्त क्रैश यहां पर देखा था। इसमें एक हफ्ते में 5% की गिरावट है, लेकिन बहुत बुरा हाल निफ्टी आईटी इंडेक्स का ये महीने के लिए रहा। बार बार 4-5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली एक सिंगल डे में। जैसे ही कोई एआई रिलेटेड न्यूज आई, यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। तो काफी यहां से अभी उम्मीद ये है एटलीस्ट ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए इसमें, लेकिन अभी स्टेबिलिटी भी नहीं देखने को मिल रही है। 30,000 के जो लेवल्स हैं ये काफी, यहाँ पर आप देखेंगे लो पर चल रहा है, एक साल के लो पे है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये 33,000 के जो एक सपोर्ट था उससे नीचे यहाँ पर 30,000 के जो लेवल्स 2023 के आसपास थे वहां पर आके अभी रुका हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी ये ओवरऑल जो हमारा मंथ रहा था ये आपका फरवरी का, उसमें देखने को मिली। लेकिन इस फरवरी में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी अलग चीज यहां पर देखने को मिली है। अभी तक हम बात कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं कर रहे हैं, तो आज भी वही होते हुए नजर आया कि एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। लगभग 7500 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर की है। लेकिन फरवरी के मंथ में जो अलग चीज देखने को मिली वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अब थोड़ी सी बाइंग कम होती हुई नजर आई है, और पिछले एक साल में किसी एक मंथ में लोएस्ट बाइंग के आसपास है। फरवरी में आप देखेंगे 38,000 करोड़ के आसपास की बाइंग रही है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, जो पिछले कई महीनों से लगभग मई से लेकर अभी तक आप देखेंगे हर महीने 50,000 करोड़ एटलीस्ट यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी। तो थोड़ा सा शायद ये महीने में अब जो बाइंग हो रही थी एक वन साइडेड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, वो स्लो डाउन यहाँ पर होती हुई नजर आई है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी साथ में सेलिंग कम हुई है, 6,000 करोड़ की सेलिंग रही है पूरे हफ्ते महीने में। तो थोड़ा सा अभी जो नंबर्स हैं वो उल्टे नजर आ रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग कम हो गई है, यहाँ पर सेलिंग कम हो गई है, जो नेट सेलिंग हम डेटा की बात कर रहे हैं। लेकिन डेली बेसिस पे आज थोड़ा सा खराब दिन था। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7500 करोड़ के आसपास बेचा है। इससे 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली फ्राइडे को भी यही चीज देखने को मिली थी। लगभग 1.25% की गिरावट तब भी आई थी, और आज भी 7500 करोड़ की सेलिंग पे लगभग 1.25% की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के भरोसे काफी चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सहारा दे रहे थे वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो मार्च में देखना जरूरी हो जाएगा कि क्या अभी भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा कंट्रोल वे में कर रहे हैं। जो जैसे हमने बात की थी कि 24,800 तक कोई यहाँ पर ये चलने वाली है कंसोलिडेशन, 24,800, 26,000, 24,800, 900 के आसपास बजट वाले टाइम पे मार्केट गई थी। तो बजट का जो लो था 24,900, 850 के आसपास, वो की सपोर्ट लेवल अभी यहाँ से रहने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चीजें दिखेंगी। अभी अगर आप वैसे देखेंगे आपको सुनने को मिलेगा क्रैश क्यों हुआ, तो यूएस की और ईरान की जो टेंशन है उसको लेकर यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग,
और ये सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ये रीजंस एक ही रीजन पे बार बार मार्केट गिरती है नहीं। यूएस ईरान की जो वॉर वाली चीज चल रही है वो डेली अभी डिस्कशंस चल रही हैं उसमें, तो लेकिन ऑलरेडी मार्केट वैसे भी कमजोर है। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि यूएस और ईरान की वॉर हो रही है या कुछ और, मेन दिक्कत क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बढ़ चढ़ के जो आज से 3-4 साल पहले बाइंग करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां से भी पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इस महीने में थोड़ी सी सेलिंग बाइंग अपनी कम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये वाले फैक्टर्स ज्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं जिसकी वजह से ये गिरावट है। 24,800 पे आती है जो हम हमेशा बात कर रहे हैं, मैं आपको तभी बोल रहा हूँ ऊपर जाने के टाइम पे जल्दबाजी में खरीदना नहीं है इस मार्केट में। वैसी मार्केट ये नहीं है कि 26,000, क्योंकि वही रेंज में चल रही है 24,800, 26,200, 300, और उसी रेंज में ज्यादा चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो इसलिए ऊपर जा रही है तो वेट करना है। नीचे आपको 24,800, 25,000 के जो लेवल्स हैं ये आराम से मार्केट में इस ओवरऑल कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहे हैं। नीचे आएंगे तो बात करेंगे पैसा और लगाना है, अभी वेट एंड वॉच ही यहाँ पर है। 24,800 के लेवल्स यहाँ पर क्रूशल रहने वाले हैं। अगर वहां को उस लेवल्स को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी सी बिगर गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन 24,800, 26,200 ये रेंज तो काफी लंबे टाइम से मार्केट में चलती हुई नजर आ रही है। तो वहां तक तो बहुत ही नॉर्मल है मार्केट का इस वक्त जाना, क्योंकि ओवरऑल बहुत ज्यादा ऐसी पॉजिटिविटी नहीं बन रही है। तो वेट एंड वॉच करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है इस मार्केट में। अब हर शेयर नहीं चलने वाला है, उन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर मार्केट में और फर्दर गिरावट आती है तो लमसम की अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन उस टाइम पे कर लेंगे। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।